पढ़ते हैं अपचयन अपक्रिया। अभी तक हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण अपक्रिया और अब पढ़ते हैं अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में जो बातें हमने ऑक्सीकरण अपक्रिया में पढ़ी हैं, ठीक ऑक्सीकरण अपक्रिया का विपरीत अपचयन अपक्रिया होती है। विपरीत का अर्थ क्या है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का अर्थ जानते हैं, जैसे दिन का पूरक रात, रात और दिन एक दूसरे के पूरक। ऐसे ही यहाँ ऑक्सीकरण का विलोम करेंगे, वो क्या बन जाएगा, अपचयन। यानी जो ऑक्सीकरण में गुण थे उन्हीं का विलोम करेंगे। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण में आपने क्या पढ़ा था। ऑक्सीकरण में आपने पढ़ा था सबसे पहला गुण था कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है। यहाँ पे क्या करते हैं उसका विलोम, कि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है यानी अलग होती है, तो वहाँ कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन अपक्रिया। अब दूसरा बिंदु वहाँ पढ़ा था आपने क्या, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन पृथक होती है। यहाँ क्या पढ़ेंगे, किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन संयोग करती है, उसका विलोम हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि किसी भी पदार्थ से, अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, किसी भी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पृथक हो रही है तो ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होगी, क्योंकि वहाँ पे पृथक वृद्धि थी। और चौथा पॉइंट, किसी भी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन संयोग कर रही है, यानी धन विद्युतीय अवयव आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये वृद्धि करेगा। ये ऋण विद्युतीय अवयव जा रहा है, इसलिए ये कमी करेगा। तो ये है हमारी अपचयन की अपक्रिया, और इसको जिस पदार्थ के कारण ये अपचयन की अपक्रिया हो उसे अपचायक कहते हैं। अपक्रिया को कुछ उदाहरण देख लें कि ट्वाइस ZnO, ZnO से क्या बन गया, ट्वाइस Zn प्लस O2, जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन पृथक हो रही है, इसलिए कौन सी अपक्रिया हो गई, अपचयन अपक्रिया। FeCl3 ट्वाइस FeCl प्लस Cl2, देखिए यहाँ से क्या निकल गया, एनायन क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो रही है, अलग हो गया। Cl के 3 थे, Cl का 1 रह गया, 2 अलग हो गए, तो ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो रही है, इसलिए कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन अपक्रिया। तीसरा H2 प्लस I2, ये H2 हाइड्रोजन धनायन क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, इसलिए ट्वाइस HI, कौन सी अपक्रिया हुई, अपचयन अपक्रिया। SnCl4 ब्रेक हुआ, SnCl2 प्लस Cl2, यहाँ भी ऋण विद्युतीय अवयव अलग हुआ, तो यहाँ भी कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन अपक्रिया। अर्थात अपचयन अपक्रिया व अपक्रिया हो गई जहाँ पर ये 4 बातें मुख्य रूप से इस अपक्रिया को एक्सप्लेन करती हैं। और वे पदार्थ जो पदार्थों का अपचयन करें, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। अब रेडॉक्स अपक्रिया, एक अगला नाम है रेडॉक्स। देखिए रेडॉक्स अपक्रिया कोई अलग अपक्रिया नहीं है, इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, हमने आपको बताया था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और बताया था अपचयन, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विलोम है, बताया था। अगर किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन अवश्य होगा। क्यों, आप यह समझिए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो रही है या ऋण विद्युतीय आयन में कमी हो रही है, तो ये कमी हो रही है तो इसका अपोजिट जरूर होगा, इसका विलोम अवश्य होगा। इसलिए ज़्यादातर अभिक्रियाओं में, प्राय सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह अपचयन भी होगा। बस हमें ये ध्यान देने की बात है कि कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है। साथ ही यहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, ये इस तरह की सभी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों ही अपक्रिया होती हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया, दोनों ही अपक्रिया होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अतः हम इसको समझा सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया को क्या समझा सकते हैं कि प्राय ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, और यदि किसी भी अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहाँ दूसरे पदार्थ का अपचयन भी होता है। अतः ऐसी अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। ये हमारा रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। अगर हम इसका उदाहरण लेंगे तो इसके उदाहरण को भी आप देख लीजिए। ट्वाइस HgCl2 प्लस SnCl2, और ये मिलकर के क्या बनाता है, Hg2Cl2, और बनाएगा SnCl4। और यहाँ क्या हो रहा है, इसको ध्यान रखिए,
Hg कहाँ पहुँच गया, ध्यान दें, Hg पहुँच गया, क्या हुआ इसका अपचयन, और Sn कहाँ पहुँच गया, पीछे Cl4 के साथ, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्यों, जरा ध्यान दें, यही हमने पढ़ा था, ऑक्सीकरण में क्या है, ऋणायन में वृद्धि होती है। SnCl2 था, SnCl4 हो गया, ऋणायन बढ़ गए, तो Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर Hg किसके साथ आ गए, क्लोरीन आयन जुड़ गए इसमें, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण